उन्होंने कहा कि 2013 में वक्फ संशोधन एक बिल लाया गया था, चुनाव होने वाले थे, लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उससे कुछ समय पहले ही इसको लागू किया गया था, जिसमें मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले। उन्होंने कहा कि वो सारा का सारा संशोधन इस तरीके से बनाया गया था कि कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश किया जा सके, और इस तरह का वो कानून बनाया गया, ये दिखाया गया कि भाई ये संविधान से भी ऊपर है, ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। केरल में ईसाइयों की जमीन पर वक्फ का कब्जा हो गया, हरियाणा में गुरुद्वारे वक्फ के बताए जाने लगे, कर्नाटक में किसानों की जमीन वक्फ के पास चली गई, कई गांवों में हजारों हेक्टेयर जमीन, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे सब फंसे पड़े हुए हैं कानूनी पचड़ों में कि साहब ये वक्फ की जमीनें हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश को बधाई देता हूं और देश की संसद को बधाई देता हूं जिसने इतना शानदार बिल पेश किया है जो वास्तव में गरीब और पसमंदा मुसलमानों के समर्थन में है। उन्होंने ये बात भी कही कि हमने इस पर लंबी चौड़ी बहस करवाई, हमने इसे जल्दबाजी में पास नहीं किया। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने खासतौर से अपनी इस स्पीच में ये चीजें सारी स्पष्ट कर दी कि नेहरू खानदान ने इस देश के लिए जो बदनुमा दाग इस देश के लोकतंत्र पर लगाए थे उसे धोने की काफी हद तक कोशिश नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है।